दुनिया भर से लाखों देखने और सुनने वालों को शहीद अरशद शरीफ का सलाम। नाज़रीन, इस वक्त अचानक से इमरान खान के ख़िलाफ़ नई साजिशें लॉन्च कर दी गई हैं और मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि नया दौर तो शुरू हो चुका है, नई इस्टेब्लिशमेंट भी आई है, नए आर्मी चीफ भी आए हैं, लेकिन जनाब इमरान खान को रास्ते से हटाना इनका हदफ बन चुका है। इस हवाले से आज बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ कि जनरल बाजवा ने इमरान खान के ख़िलाफ़ नया महाज लॉन्च कर दिया है। पहले तो ISPR जनरल बाजवा के एक माउथ पीस के तौर पर काम कर रहे थे, उनके लिए स्टेटमेंट्स भी दे रहे थे, उनके लिए प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी कर रहे थे इमरान खान के खिलाफ, लेकिन अब तो वो रिटायर्ड हो चुके हैं। तो रिटायरमेंट के बाद जनरल बाजवा की पहली तकरीर और उस तकरीर में इमरान खान का नाम लेकर बाकायदा तौर पर उनको निशाना बनाया गया है। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखनी है कि नाम लेकर इमरान खान को झूठा और एहसान फरामोश बताया गया है, जिसने इस वक्त तब्बले जंग बजा दिया है। ये बड़ी एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं, आपके सामने रखना इंतहाई ज़रूरी बन चुका है। और दूसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है, ये मेरा आपसे वादा था कि शहीद अरशद शरीफ का जो कत्ल केस है, इंशाअल्लाह ताला हम उसको भूलने नहीं देंगे जब तक ये केस जो है वो मंतकी अंजाम तक नहीं पहुँचता। तो नाज़रीन, अरशद शरीफ कत्ल केस 43 दिनों के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाग चुकी है और सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने आज खुद नोटिस तो ले लिया है, लेकिन साथ ही कुछ बड़े सवालात खड़े हो चुके हैं। और इन सवालात में जिन्होंने पिंडोरा बॉक्स खोला है कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जो कि पाकिस्तान के साबिक आर्मी चीफ हैं, उनकी रिटायरमेंट के बाद ही आज खुद नोटिस क्यों हुआ है, इसने जनाब हुकूमती सफ़ों में हलचल मचा के रखती है और वहाँ से बड़े बड़े सवालात जन्म दे रहे हैं। इस हवाले से अहम तरीन तफसीलात आपके सामने रखूँगा कि वजह क्या है और हकीकत क्या है। तीसरी खबर पर जो आज हमने बात करनी है कि आर्मी चीफ हाउस में साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, DG ISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और डर्टी हैरी जिनका नाम मेजर जनरल फैसल नसीर DGC ISI हैं, उनकी आर्मी चीफ हाउस में एक अहम तरीन मुलाकात इस वक्त सामने आ चुकी है और वो मुलाकात भी नए आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर के साथ है। नाज़रीन, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखूँगा जिसने इस वक्त तहलका मचा के रख दिया है, तूफान बर्पा कर दिया है, क्योंकि इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है कि जहाँ पर मुल्क जो है वो नई इलेक्शन की जानिब बढ़ रहा है, नई इस्टेब्लिशमेंट आ गई है और फिर भी बाजवा साहब आर्मी चीफ हाउस की जान नहीं छोड़ रहे। इसके पीछे वजह क्या है, इस मुलाकात की अंदरूनी कहानी आपके सामने रखनी है। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें, आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में पर वक्त पेश होती रहे। नाज़रीन, ये जो मामला है कि इस वक्त पंजाब में इन हाउस तब्दीली का जो मिशन है वो शुरू कर दिया गया। आसिफ अली सरदारी को PDM ने टास्क सौंपा कि इमरान खान साहब जो हैं वो अगर उन्होंने असम्बलियाँ तोड़ दी तो जनाब हमारा एक बड़ा कर जाएगा। खान साहब ने असम्बलियाँ तोड़ दी तो पंजाब के अंदर भी और KPK में यानी कि 66% हिस्से के ऊपर इलेक्शन होगा और अगर इमरान खान साहब वहाँ पर इलेक्शन जीत गए तो वफाक और सिंध भी इनके हाथ से जाता हुआ नजर आ रहा है। तो हुकूमत ने वहाँ पर असम्बलियाँ ना तोड़वाने के हवाले से जनाब अपनी कोशिशें तेज़ कर दी। आसिफ अली सरदारी को वहाँ पर लॉन्च किया, चौधरी शुजात हुसैन से मुलाकातें हुई, लेकिन मैंने आपको अपने पिछले व्लॉग में बताया था कि जनाब मन ये मिशन नाकाम हो चुका है। अब हुकूमत की सारी उम्मीदें इमरान खान को नाअहल करने पर लग चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का इस्तेमाल करके खान साहब को 13 दिसंबर के बाद नाअहल कर दिया जाएगा और ये खबर जो है वो मैं आपके सामने तकरीबन आज से 2 माह पहले रख चुका था कि इमरान खान को नाअहल करने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं। सबसे पहले हमने आज बात करनी है शहीद अरशद शरीफ कत्ल केस में जो बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है उसके हवाले से। नाज़रीन, सुप्रीम कोर्ट का आज शाम तक अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का हुक्म। मेडिकल रिपोर्ट इत्मीनान बख्श नहीं, जो रिपोर्ट से वो छुपा कर नहीं रखी जा सकती, फौरी फ्राहम की जाए। कत्ल से मुतल्लिक अवाम में बहुत खदशात हैं जिनको सामने लाना इंतहाई ज़रूरी है। चीफ जस्टिस के रिमार्क, सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल से मुतल्लिक रिपोर्ट आज ही जमा करवाने का हुक्म और समाअत को कल तक मुलतवी कर दिया गया है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने अटॉर्नी जनरल से मुकालमे में कहा कि एक फैक्ट फाइंडिंग कमेटी बनी थी जो वापस भी आ गई है। मामले पर अरशद शरीफ की वालदा की चिट्ठी भी आई है। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि एक रिपोर्ट वजारत की जानिब से आनी थी, वो अभी तक क्यों नहीं आई। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने अदालत को बताया कि हमें एक रिपोर्ट वीकेंड पर मिली है जो हम अदालत में जमा करवाएंगे। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह फैसलाबाद में थे, उनके देखने के बाद जमा करवाएंगे। और चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने इस्तफसार किया कि ब्यूरोक्रेटिक मामला जो हैं वो क्यों सामने नहीं ला रहे। हम वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह को
को बुला लेते हैं। चीफ जस्टिस ने बताया कि कीनिया में बहुत सारे पाकिस्तानी हैं, मैं भी एक बार वहाँ गया था। एडिशनल जनरल ने अदालत से इस्तदा की कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को रिपोर्ट का जायज़ा लेने दें। समाअत के दौरान जस्टिस एजाजुल एहसन ने इस्तफसार किया कि रिपोर्ट में ऐसा क्या है जो सुप्रीम कोर्ट में जमा नहीं करवाई जा रही। इसका मतलब ये है कि वज़ीर दाखिला को रिपोर्ट पसंद आई तो फिर जमा करवाएंगे। ये इस वक्त बहुत बड़े सवालात खड़े हो चुके हैं। नाज़रीन काम यह खुद नोटिस तब सामने आया है जब एंकर इमरान खान रियाज ने सुप्रीम कोर्ट से और उनके चीफ जस्टिस से ये खत मुहिम जो है वो शुरू की थी और लोगों को कहा था कि जितने खत लिख सकते हैं उतने खत लिखो। इमरान खान साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने भी खत लिखा, तो उसके बाद ये खुद नोटिस लिया गया है, जो कि खुश आइंद बात है। वज़ीर-ए-आज़म का सुप्रीम कोर्ट की जानिब से खुद नोटिस देने का खैर मकदम जो है वो किया गया है कि हुकूमत अदालत से मुकम्मल ताउन करेगी। जुडिशल कमीशन बनाने के लिए चीफ जस्टिस को पहले भी खत लिखा था। और ये तीसरी खबर है, भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अरशद शरीफ के कत्ल का मुकदमा दर्ज करने का अदालती हुक्म जारी। सहाफ़ी की वालदा का रद्द-ए-अमल, हुकूमत मेरी मदयत के में बेटे के कत्ल की FIR दर्ज करे। लेकिन यहाँ पर नाज़रीन इकराम सवाल ये फिर वही पैदा हो गया कि जनरल फैज़ हमीद और जनरल बाजवा जो हैं उनकी रिटायरमेंट के बाद ये सब कुछ होना, और ये हुकूमत ने सवालात उठाती है। मैं नहीं उठा रहा, ये कोई और प्रो इमरान जर्नलिस्ट ये क्वेश्चन नहीं उठा रहा, बल्कि मुर्तज़ा सोलंकी जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बड़े करीब हैं और इनका सोर्स जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री का, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास इस वक्त सबसे ताकतवर वजारत है जो कि बिलावल भुट्टो साहब के पास है और वह वजारत खर्चा हैं। तो मुर्तज़ा सोलंकी ने कहा कि अरशद शरीफ कत्ल केस पर खुद नोटिस का क्या मतलब है? क्या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जनरल बाजवा और जनरल फैज़ की रिटायरमेंट का इंतजार कर रहे थे? दो शख्सियात की जानिब इशारे कर दिए गए हैं कि जब हुकूमत ने आपको फुल कोर्ट बेंच बनाने का कहा था तो आज खुद नोटिस क्यों लिया गया है? तो इस वक्त बड़े बड़े सवालात खड़े कर दिए गए हैं। तो ये सवालात भी हुकूमत की जानिब से खड़े किए गए हैं। अब बात करते हैं कि जनरल बाजवा की जो तकरीर आई है और ये रिटायरमेंट के बाद इमरान खान के खिलाफ नया महाज खुल चुका है, बराह रास्त इमरान खान को टारगेट किया गया है, वो सब कुछ आपके सामने रखता हूँ। नाज़रीन का मंसूर अली खान साहब का एक वीलॉग सामने आया और उसमें उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने उनको जनाब ये इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कहा कि आप एज्यूम कर लें कि जनरल बाजवा ने ये सारे का सारा मवाद मुझे दिया है और जनरल बाजवा आपसे बात कर रहा है। तो उन्होंने उस वीलॉग में बात की कि जब DGI नदीम अंजम को लगा दिया गया तो तहरीक इंसाफ से आवाज़ उठने लगी कि ये गलत किया है। मामला इस हद तक ख़राब हो गए कि आज़म खान को फ़ोन करके कहा गया कि वज़ीर-ए-आज़म को कह दें कि आज बतौर मेरा आर्मी चीफ आखिरी दिन है। फिर फैज़ हमीद और दीगर कमांडर्स ने आकर कहा कि ऐसा न करें, जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा का इंकशाफ। बनी गाला में इमरान खान से मुलाकात करवाई गई जिसमें इमरान खान ने तजवीज़ दी कि आइए ISI का कोर का दर्जा दिया जाए। इमरान खान को कहा गया कि हमें पंजाब पुलिस की तरह ऑपरेट मत करवाएं, पाकिस्तान आर्मी का एक डिसिप्लिन है, जनरल रिटायर्ड कमर बाजवा। और फिर ये कहा गया उनके वीलॉग में कि इमरान खान की आदत बन गई थी कि वो हर काम इदारे से करवाते थे और जैसी उनकी परफॉर्मेंस थी उसका सारा नज़ला इदारे पर आ रहा था। और 26 में से 20 कोर कमांडर्स ने कहा कि हमें इमरान खान से पुल आउट करना है। 6 ऐसे थे जो कह रहे थे कि हमें इमरान खान को सपोर्ट करना चाहिए। वक्त गुजरने के साथ साथ 6 ने भी कहा कि हमें पीछे हटना होगा। मार्च 2021 में इमरान खान को बता दिया था कि अब आपको हमारी पूरी सपोर्ट नहीं मिलेगी। अब यहाँ पर फिर कहा गया कि खाना काबा में कसम उठाने को तैयार हूँ कि नवाज शरीफ से आखिर गुफ्तगू कुलसूम नवाज से की वफात पर 4 साल पहले हुई थी। इमरान खान से मुतल्लिक गलत राय कायम की गई तो उनके पास टीम तैयार है। वक्त गुजरने के साथ पता चला कि दावे गलत थे। और फिर नाज़रीन काम ये भी कहा गया कि बुज़दार को वज़ीर आला बनाए जाने से पहले मैं नहीं जानता था। PTI के लोग खुद आकर ये कहते थे कि बुज़दार को हटवाएं, हमारा नाम इमरान खान के सामने ना लीजिएगा। आलमी फोरम्स पर खान साहब किसी लीडर से मुलाकात करते थे तो उनको ज़ाती इंटरेक्शन के अंदर ले जाते थे कि मेरी वजह से हुई है, ये सब कुछ मेरा कारनामे हैं। तो ये इल्ज़ामात जनरल बाजवा की जानिब से लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन काम यहाँ पर कुछ सवालात उठते हैं। एक सवाल तो ये उठा कि जनाब उनके नवाज शरीफ से राब्ते नहीं थे, जबकि DGI ने नवंबर 2021 में ARY न्यूज़ को ये बार बार कह के क्यों तंग किया कि मेरा इंटरव्यू लें, मैं इसके ऊपर बात करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद DGI ने कहा कि आज हमारे पास ज़ुबैर उमर साहब आए हैं और फिर उन्होंने आर्मी चीफ जनरल बाजवा साहब से मुलाकात की है और कहा है कि जनाब नवाज शरीफ के लिए एक डील मांगी है। तो वो डील क्यों मांगी जा रही थी? अगर आप न्यूट्रल थे तो डील क्यों मांगी जा रही थी? तो बड़े सवालात हैं कि झूठ पर झूठ और सहाफ़ियों को लॉन्च करना। नाज़रीन काम इसने बहुत बड़े सवालात खड़े कर दिए हैं। अब साइफर के ऊपर भी जनरल बाजवा साहब ने अपनी एक स्टेटमेंट दी। कहा कि कामरा एयर बेस में शाह महमूद कुरैशी, फवाद चौधरी और इमरान खान ने जनरल बाजवा से मुलाकात की और उस मुलाकात में कहा गया कि हमारी हुकूमत को गिराने से बचाएं और हुकूमत को कहें कि जो आपने तहरीक अदम-ए-एतमाद को पेश कर दिया है उसको जनाब आप वापस ले लें। लेकिन जनरल बाजवा ने कहा कि जनाब मन मैं तो न्यूट्रल हो चुका हूँ, मैं तो ये नहीं कह सकता। लेकिन 26 मार्च को एक मुलाकात होती है जिसमें आसिफ जरदारी, मौलाना फजल रहमान, बिलावल भुट्टो, शहबाज शरीफ जो हैं वो उस मुलाकात में
शरीक होते हैं और उस मुलाकात में जनरल बाजवा साहब और DCISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम भी मुलाकात में शरीक होते हैं। और उस मुलाकात में बाजवा साहब के बकौल के वहाँ पर इमरान खान साहब का पैगाम रखा गया कि आप तहरीक अदम-ए-एतमाद पीछे ले लें, खान साहब ने कहा है, और फिर हम मुल्क में इलेक्शन का ऐलान करवा देंगे। तो वहाँ पर फिर शहबाज शरीफ ने जो है वो मान गए थे कि जी ठीक है कि हम इलेक्शन की तरफ चला जाएंगे। लेकिन आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो जो है वो कह रहे थे कि इमरान खान पर हमें कोई भरोसा नहीं है, वो जनाब हमें तो हमारे साथ धोखा कर देगा। और 27 मार्च को फिर इमरान खान साहब ने साइफर लहरा दिया था कि जनाब ये खत आया है, अमेरिका की एक साजिश है और एक हुकूमत को टॉपल किया जाएगा। 31 मार्च को फिर नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग के ये मिनट्स थे कि पाकिस्तान में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। DGISPR ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और बताया कि पाकिस्तान में ब्लेटेंट इंटरफेरेंस हुई है। लेकिन यहाँ पर कहा गया उस नेशनल सिक्योरिटी मीटिंग में जनरल बाजवा साहब ने बताया कि साइफर तो आते रहते हैं, अमेरिका ये धमकियां देता रहता है क्योंकि इनको आदत है गोरी चमड़ी के काले बूट पॉलिश करने की, तो इनको आदत हो गई थी। तो इमरान खान को भी यूज टू करने की कोशिश कर रहे थे कि जनाब आप भी गोरी चमड़ी के काले बूट पॉलिश करो और डू मोर के आगे लेट जाओ। तो फिर कहा गया कि जनाब तहरीक अदम-ए-एतमाद की रात को ये कोर्ट रातों को क्यों खुल गई थी, पुलिस वैन कैसे आ गई थी। तो जनरल बाजवा साहब ने जवाब दिया कि ये मैंने नहीं खुलवाई थी, ये मेरा तो कसूर नहीं था, फौज तो न्यूट्रल हो गई थी, इमरान खान वज़ीर आज़म थे, तो वज़ीर आज़म के हुक्म के बगैर वो प्रिजनल वैन कैसे आ गई थी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के अंदर, ये बड़ा सवाल है। कौन था, कौन ताकतवर है, शहबाज शरीफ ने भेज दी थी वहाँ पर या मैंने और आपने उसको भेज दिया था। तो यहाँ पर झूठ बोले जा रहे हैं। और फिर रातों को जब अदालतें खुली तो नजम सेठी ने यह दावा किया कि जनरल बाजवा ने अदालतें खुलवाई थी। और फिर यहाँ पर जो चीफ जस्टिस ऑफ इस्लामाबाद अतर मिनेला साहब थे, उन्होंने भी कहा था कि उस्ताद मार्शला लगने जा रहा था तो हमने उस रात को मार्शला को रोका था। तो क्या ये भी झूठ था? एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस ये बात कर रहा है कि हमने मार्शला को रोका था, लेकिन आपका साबिक आर्मी चीफ जो है वो कह रहा है कि जनाब मैं तो आर्मी जो है वो नहीं लगाना चाहता था, लेकिन कुछ एंकर्स और कुछ सहाफ़ी अगर मुझे मशवरा दे रहे थे कि आप मार्शला लगा दें। आर्मी चीफ इतना कोई बच्चा है कि उसको कह दें आप मार्शला लगा दें और वो मार्शला लगा देगा। तो ये सारे मामला और खान साहब के खिलाफ एक नई साजिशें जो हैं वो खड़ी कर दी गई हैं। और फिर आसिफ मुनीर को निकाले जाने के हवाले से सवाल पूछा गया कि आपने खान साहब जो हैं वो इल्ज़ाम लगता है कि उन्होंने जनरल आसिफ मुनीर को लगाया और फैज़ अमीर साहब को हटा दिया। तो उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म का इस्तेकाक था। अगर वज़ीर आज़म का इस्तेकाक था तो वज़ीर आज़म तो ये भी चाहते थे कि जनरल फैज़ अमीर को वो 6 माह के लिए मज़ीद DGISI रखे। तो उस वक्त वज़ीर आज़म का इस्तेकाक कहाँ चला गया था कि जब ISPR ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया था कि लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम जो हैं वो DGISI लग चुके हैं और फैज़ अमीर साहब को जनाब कोर कमांडर पेशावर लगा दिया गया है। तो ये बड़े सवालात हैं। कुछ झूठ बोले गए, वो झूठ मैंने आपके सामने बेनकाब कर दिए कि कैसे इमरान खान का नाम लेकर उनको बदनाम और उनके खिलाफ घटिया साजिश निकाली जा रही है कि फ़ौज और इमरान खान की लड़ाई हो जाए। और इसमें जनरल बाजवा साहब ने इस जंग के अंदर कदम रख दिया है। अब आ जाए जो मुलाकात की खबर मैंने आपके सामने रखी कि आर्मी चीफ हाउस में एक बहुत अहम मुलाकात हुई है और उस मुलाकात में जनाब मन साबिक आर्मी चीफ जनरल बाजवा, DGISI और फिर जो डर्टी हैरी है उनकी मुलाकातों की खबरें आ रही हैं। नाज़रीन में खबर है कि मुसद्दक़ा ज़राए का दावा है कि आर्मी चीफ का दौरा हेडक्वार्टर ISI वो मौखर कर दिया गया क्योंकि उसकी तारीख जो है वो पहले से निकल गई थी। 5 दिसंबर मैंने आपको बताई थी कि 5 दिसंबर को उनका ये दौरा होगा, लेकिन मौखर हो गया है। अब अगली तारीख खुफिया रखी जाएगी, मगर DGISI DGC डर्टी हैरी ने 2 दिन पहले आर्मी हाउस में नए चीफ से मुतवील मुलाकात की है। गैर मुसद्दक़ा ज़राए का यह भी कहना है कि बाजवा और उसके सुसर एजाज अहमद ने भी मुआयना तौर पर आर्मी चीफ हाउस में नए आर्मी चीफ से मुलाकातें की हैं। बाजवाई दौर की पॉलिसियों का तसलसल पाकिस्तान की सालमियत के लिए एक बड़ा मसला बनता जा रहा है। तो इस वक्त ये मामलात हैं, ये मीटिंग्स हो रही हैं और ये मीटिंग्स क्यों हो रही हैं, साबिक आर्मी चीफ का वहाँ पर जाना, तो ये बड़े सवाल खड़े हो चुके हैं। अब तक लेते हैं, अपना ख्याल रखिएगा। इस चैनल का अपने लाजमी ख्याल रखना। लाने के बाद पाकिस्तान जिंदाबाद।